औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट स्कूल्स के लिए है जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 2 का एडमिशन भेजना है। जैसा कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्राइवेट सेक्टर में है वो स्कूल्स की है या कॉलेजेस की है, वो सब जानते हैं कि इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से गुजरांवाला बोर्ड या जितने भी बोर्ड्स हैं सब ने वो प्रमोट कर दिया था स्टूडेंट्स को। तो अब एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि रोल नंबर का मसला बन रहा है। मसलन अब आपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का जब आपने एडमिशन भेजना है प्राइवेटली, तो डेफिनेटली आपको फ़र्स्ट ईयर का रोल नंबर वो वहाँ पे डिमांड कर रहा है। तो अक्सर के पास ये रोल नंबर नहीं है, तो इस वजह से बहुत से जो क्लरिकल जो जॉब्स कर रहे हैं कॉलेजेस के अंदर या स्कूल्स के अंदर, तो उनको बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मसले का हल मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर चूँकि मेरा तल्लक जो है वो गुजरांवाला डिवीज़न से है, तो मैं इसलिए गुजरांवाला बोर्ड से रिलेटेड ही फॉर्म जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है और कैसे रोल नंबर का पता करना है, इसके फ़र्स्ट ईयर के रोल नंबर का। तो सबसे पहले आपने वेबसाइट का एड्रेस दिया, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई। अब आपने अगला प्रोसेस क्या करना है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो दी गई हैं इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने अब क्या करना है, एडमिशन्स पे जाना है। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है। आपने एडमिशन पे क्लिक करने के बाद जैसे एडमिशन पे आप माउस को लेके जाते हैं तो वो खुद ब खुद एक मेन्यू ओपन कर देता है। इसमें आपने इंटर पार्ट 2 एडमिशन पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है जी, ये आपने क्लिक कर दिया। अब आपके सामने ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म HSSC पार्ट 2 एनुअल 2021 आ गया। अब आपने सिंपली क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। और ये प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है, तो प्राइवेट कैंडिडेट्स वाली जो है वो चेक करके इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना आपने। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें वैसे अगर तो आपको रोल नंबर मालूम है, आप देखें उसने ऑलरेडी अपीयर्ड इन इंटर एग्जामिनेशंस के लिए मैट्रिक का रोल नंबर रिक्वायर्ड है, लास्ट अपीयर्ड इंटर रोल नंबर आपको। अब यहाँ पर आपको वो रोल नंबर चाहिए जो आपने अभी मालूम करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपने लास्ट अपीयर्ड इंटर रोल नंबर देना है। अब देखिए मैट्रिक का रोल नंबर तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, लेकिन अब यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर का यानी इंटर पार्ट 1 का रोल नंबर देना है जो कि आपके पास मौजूद नहीं है। तो जब तक आप वो रोल नंबर नहीं देंगे आप फॉर्म को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने क्या कर लेना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। आपको ये तीसरे नंबर वाली ऑप्शन नज़र आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नंबर 3 लिखा हुआ है फॉर फ्रेश इन बोथ पार्ट्स अपीयरिंग स्टूडेंट्स। तो अब आपने इस पे क्लिक कर लेना है। हम यहाँ से रोल नंबर जो है वो अपना हासिल करेंगे, तो आपने इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। मैं ये जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली ऑप्शन आपने चूज़ करनी है, तीसरे नंबर वाली। ठीक है जी, अब मैं इस पे करने जा रहा हूँ। ये मैंने क्लिक किया। अब जैसे क्लिक करूंगा अब आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो आपको ये नज़र आ रहा होगा मैट्रिक रोल नंबर। अब यहाँ पर आपने स्टूडेंट का मैट्रिक का रोल नंबर देना है। ठीक है, अब मैट्रिक का रोल नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप मैट्रिक का रोल नंबर, अब मैं जिस स्टूडेंट का फॉर्म डाउनलोड करने जा रहा हूँ मैं उसका मैट्रिक का रोल नंबर जो है वो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। तो ये रोल नंबर मैंने टाइप कर दिया। ठीक है जी, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो स्टूडेंट है ये इसका जो ईयर है ये को किस ईयर में यानी किस साल में इसने ये मैट्रिक को क्लियर किया था। तो जो मेरे पास स्टूडेंट है ये 2019 यानी 2019 में इस स्टूडेंट ने मैट्रिक पास किया था। एनुअल में किया था या सप्ली में किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसने एनुअल में किया तो एनुअल करके उसके बाद मैं करूँगा क्लिक सिंपली प्रोसीड पे। ये मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने गौर करिएगा आपका मसला हल हो गया है। ये देखें लिखा हुआ है यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन इंटर एनुअल पार्ट 1 2020 अगेंस्ट रोल नंबर। ठीक है जी, ये आपका मसला हल हो गया, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ जो थी ये चीज़ आपको चाहिए थी, ये वाली नज़र आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, 33 73 66 यानी कि 3373
66। ये इस स्टूडेंट का रोल नंबर था फर्स्ट ईयर में, जो कि बोर्ड वालों ने इसको प्रमोट किया था, और अगर वो पेपर लेते तो वो इस रोल नंबर के तहत इस बच्चे से पेपर लेते। ठीक है जी। तो ये आपका मसला हल हो गया। इस तरीके से आपने अब सिंपली क्या कर लेना है, अगला प्रोसेस आपका सेम है। जैसे ही वो ऊपर आएगा ना, ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्लीज़ चूज़ रेलिवेंट कैटेगरी, ये इसके नीचे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन रोल नंबर की दे देगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने सिंपली क्या कर लेना, अब आपने अपने असल मकसद की तरफ आ जाना है। वो पहली वाली ऑप्शन साथ ही वो ओपन कर देता है, ऑलरेडी अपीयर्ड इन इंटर एग्जामिनेशन। ये मैट्रिक का रोल नंबर भी वो उसने खुद ब खुद ही वहाँ पर लगा दी है। ठीक है जी। तो अब आपको दोबारा रोल नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने यहाँ पर कौन सा रोल नंबर लगाना है, जो अभी आपको मिला है ये वाला रोल नंबर। ठीक है जी। वो मिल जाए 3373 और 66। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या कर देना, सिंपली बिल्कुल नीचे आपको ये नज़र आ रहा है, ये प्रोसीड। अब आपने प्रोसीड, लेकिन इससे पहले एक बात आपने याद रखनी है, उसने क्या 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 है, वो कह रहा है कि पार्ट 1 इसने कब ये अपीयर हुआ है, 2020 में। तो यहाँ पर आपको लास्ट अपीयरिंग ईयर जो है वो 2020 देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आपका जो वो डाटा रिक्वायर्ड था उसको आपने उसको दे दिया। अब आपने सिंपली क्लिक करना है प्रोसीड पे। ले जी, मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने पहले नंबर पे वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, एडमिशन इंस्ट्रक्शंस के का एक पेज ओपन करेगा। अगर आप इसको रीड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो उसने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं उसके मुताबिक आपने अपने फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिर आगे भेजना है। तो आप इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब देखिए जी, अब हमारा वो मसला हल हो चुका है। अब आगे हमने इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली चूँकि डाटा सारा ऑलरेडी इसको इसके अंदर वो सारे फिल है, गिवन है डाटा, तो कुछ ख़ास डाटा आपने नया देना नहीं है। अब आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि नेशनैलिटी पाकिस्तानी देना पड़ेगी, रिलीजन जो है यहाँ पर मुस्लिम करना पड़ेगा आपको। अगर ये अर्बन रूरल जो भी आप इसको चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर मीडियम इंग्लिश है या उर्दू है, मीडियम बस चेंज करना है आपने। ठीक है जी। और बाकी तकरीबन सेम ही इस पोर्शन में सेम ही यहाँ पर आपने नंबर देना है। ठीक है। मसलन ये नंबर मैं दे रहा हूँ, ये नंबर मैंने दे दिया। ठीक है जी। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है जी, मेन चीज़ जो आपने चेंज करनी है वो क्या है, इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है एग्जामिनेशन परपोज सेंटर इंफॉर्मेशन। अब आपने सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, गुजरात। यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो हम जिस तहसील से दाखिला भेज रहे हैं, खारियाँ। इसके बाद आपने जोन जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं जोन जो है इसका तल्लक डायरेक्टली एग्जामिनेशन सेंटर के साथ होता है, तो ये ज़रा सोच समझ के आपने यहाँ से रखना है। तो मैं मसलन गुलियाना रख देता हूँ जो हमारी करीब तरीन है, या गुलियाना भी रख सकते हैं, खारियाँ भी रख सकते हैं। तो ये मैं खारियाँ रख लेता हूँ। ठीक है जी। अब आपने नीचे, चूँकि ये जो मेरा स्टूडेंट है ये कॉमर्स का स्टूडेंट है। ठीक है जी। देखें ये पार्ट 1 सब्जेक्ट में सारा नन लिखा हुआ है, तो अब ये पार्ट 2 के सारे सब्जेक्ट उसके लिखे हुए हैं। अब मैंने सिंपली क्या कर लेना है, सेव फॉर्म के ऊपर मैंने सिंपली क्लिक कर लेना है। तो अब मैं क्या करूँगा, सारा डाटा देने के बाद सेव फॉर्म पे क्लिक करूँगा। अब ये मैंने सेव फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है जी। अब गौर करेंगे यहाँ पर उसने मुझे बता दिया कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सारा प्रोसेस जिसका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसका सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब सिंपली आपने क्या करना है, ये आप गौर करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड योर एडमिशन फॉर्म, योर फॉर्म नंबर। ये उसने फॉर्म नंबर दे दी हुआ। अब मैंने सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि वो फॉर्म जो है वो मेरे सामने आ गया। देखिए ये फॉर्म जो है इस स्टूडेंट का मुकम्मल फॉर्म मेरे सामने आ गया। अब मैं इस फॉर्म को डायरेक्टली प्रिंट भी ले सकता हूँ यहाँ से, और मैं इस फॉर्म को अब डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर, यानी अपने कंप्यूटर के अंदर मैं इसको परमानेंटली सेव भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको सेव करूँगा। ये मैंने सेव कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आ गई होगी, और मेरा मकसद सिर्फ यही था कि वो लोग जो क्लरिकल काम कर रहे हैं अपने किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर या प्राइवेट किसी कॉलेज के अंदर, तो उनके लिए ये मुश्किल थी, प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस हवाले से मुझे काफ़ी कॉल्स भी आई हैं। तो मैंने बेहतर समझा कि चले ये सबके साथ शेयर हो जाए, ये
जिसको ये मसला है उसका ये मसला हल हो जाए। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हामिद नासिर।